बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आइए कुरानी सीगे की क्लास नंबर 12, आज हम सेकंड पारा दूसरे पारे में पहुंच चुके हैं। तो 173 आयत से 184 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो 4 सीगे हल करने की कोशिश करेंगे वो हैं फ़मानिद तुर्रा फ़मन उफ़िया युतीकून खैरुन। फिर इसी तरह साथ में शर्रुन अशद्दु ये भी साथ मिल जाएंगे। तो आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। फ़मानिद तुर्रा, अब ये अलहदा हो जाएगा, बकिया क्या बचा, उद तुर्रा। तो अब यहाँ पर अलामात के ज़रिए हम जब पहचान लेंगे कि यहाँ पर बाब इफ्तियाल का माजी का मजहूल का सीगा है, तो अब ये उसी के वज़न पर इसको बना दें। उज तुनीबा उद तूरीरा। अब उद तूरीरा हो गया, इसका मज़ीद एक स्टेप और खोलें तो ये बनेगा उद तूरीरा, तो आ को ता से बदल देंगे। अब असल सीगा है ये उद तूरीरा, इससे फिर ये बना है उद तुर्रा। अब यहाँ पर कौन कौन से कायदे लगे हैं, पहले आइए यहाँ पर इसका जो हुरूफ़ असलियाँ हैं वो लिखते हैं कि दाद रा रा। यहाँ पर देखें ना, हमज़ा, ये जो अलिफ़ है और ये जो ता है ये अब अलहदा कर लें क्योंकि ये अलामत है। तो दाद रा रा, ये 3 हरूफ हमारे पास बचे। अब यहाँ पर पहले कायदा लगाइए कि ता जो है त्वा से कैसे बदली। तो मशहूर कायदा पिछली क्लास में भी हमने इस्तेमाल किया इस्तफ़ैना मुस्तफ़ा वगैरह सीगे के अंदर कि बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमे में स्वाद द्वाद त्वा या ज़्वा आए तो ता इफ्तियाल को त्वा से बदलना वाजिब है। तो लिहाजा यहाँ पर इस कायदे की वजह से त्वा से बदला। फिर बचा हमारे पास री रा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो हरूफ हैं वो हम जिन्स हैं, रा रा हैं, तो ये बना मुज़ाफ़। तो मुज़ाफ़ सलासी हुआ। तो अब यहाँ पर जो कायदा लगेगा वो मुदाफ़ का लगेगा। तो कायदा लगाएं कि दोनों हम जिन्स हरूफ मुतहर्रिक हों, ठीक है। तो फिर पहले की हरकत को साकिन करके आपस में इदगाम करते हैं, तो ये क्या बन गया, इसी कायदे के तहत फ़मानिद तुर्रा। आगे सीगा नंबर 46 फ़मन उफ़िया उफ़िया। तो अब यहाँ पर मशहूर कायदा हम कई बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं कि इसका असल है ऊफ़ीवा ऊफ़ीवा। तो अब यहाँ पर वाव तरफ में कसरा के बाद वाक़ हुई तो इसको या से बदल देंगे। तो लिहाजा क्या बन गया, ऊफ़िया फ़मन ऊफ़िया। आइन फ़ा और वाव अफ़वुन, जिस तरह वो हदीस मुबारका भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वुन, तो ये अफ़वुन करीमुन। तो यहाँ पर जो अफ़वुन है ये इसका मस्दर समझ लें। तो यहाँ पर इसका मादा मशहूर है, तो लिहाजा आइन फ़ा वाव, तो यहाँ पर वाव थी कायदे की वजह से। आगे सीगा नंबर 47 युतीकूना। अब यहाँ पर आप गौर करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस सीगे से समझ आ रही हैं। एक तो है या का दम्मा, एक तो या है और ऊपर दम्मा है और ये बाब इफ़ाल की अलामत है और बाब इफ़ाल की इसी तरह आती है। आगे जमा की भी अलामत है, तो आप फ़ौरन इसको उसके वज़न पर बना दें, ठीक है। और साथ में ये भी पहले गौर कर लें कि यहाँ पर आइन कलमा क्या है, क्योंकि 2 हरूफ तो हमारे पास मौजूद हैं, त्वा और काफ। यहाँ पर जो या है, यहाँ पर ये या इसकी असल नहीं है, क्योंकि जब ये असल होती तो इसके वज़न पर होनी चाहिए थी, युक्रिमूना पर, ठीक है। युतीकून होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये युक्रिमूना के वज़न पर नहीं बन रहा तो पता चला कि यहाँ पर तालील हुई है। तो अब यहाँ पर ये या इसकी असली नहीं है, ये तो सीगा कायदे की वजह से बना है। तो लिहाजा इस पर हम हफ्ता शाम देखेंगे लुगत वगैरह के ज़रिए, तो फिर हम कन्फर्म करेंगे कि यहाँ पर वाव थी, तो वाव और क़ाफ। तो अब इसको युक्रिमूना के वज़न पर बना दें युतवी कूना। तो अब यहाँ पर अजवफ़ का कायदा लगाएं, चूँकि ये हफ्ता शाम में से अजवफ़ है, तो यहाँ पर अजवफ़ का कायदा लगाएं कि वाव या मुतहरिक हो, माँ कबल सही साकिन हो तो इसकी हरकत माँ कबल की तरफ आएगी, तो ये माँ बाद फिर या में तब्दील हो जाएगा। आगे सीगा नंबर 48 खैरुन, इसी तरह शर्रुन। तो ये सीगे हमने बारहा पढ़े भी हैं, बोले भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन आइए आज देखते हैं कि ये कैसे हमारे सामने ये सीगा बनकर आया है। तो अब ये जो खैरुन है ये इसमें तब्दील का सीगा है, हालांकि वज़न तो इसमें तब्दील का अफ़लू या अफ़दलू या अख़यरू के वज़न पर होना चाहिए था। तो ये खैरुन कैसे है, तो इस खैरुन और शर्रुन दोनों के बारे में समात कीजिए कि ये असल में अख़यरू और अशरारू थे। तो चूँकि ये कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं तो लिहाजा जो शुरू में हमज़ा है, ये जो अलिफ़ है, इसको हज़फ़ कर दिया गया, इसको तर्क कर दिया गया। तो इसको हज़फ़ किया तो माँ जो फ़ा कलमा अब ये साकिन रह गया खा, तो ये साकिन हुआ, तो इस साकिन से इब्तिदा जो मुहाल होती है तो लिहाजा इसको फ़तह दे दिया खैर। तो अब चूँकि
माने तनवीन ना रहा और इसका अपना जो असल वज़न था अखयारू वो सलामत ना रहा, खैर हो गया, तो लिहाजा अब आखिर में तनवीन भी आ सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो खैरुन शर्रुन वगैरह ये इसी तरह बने हैं। अब एक सीगा रह गया अशद्दु। अब ये असल में था अशददु, तो अशद्दु बना, तो ये जो दो दाल थे तो पहले की हरकत यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो फिर आपस में इनका इदगाम हो जाएगा, तो ये अशददु से अशद्दु।